हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो शेखावाटी विश्वविद्यालय का थर्ड सेमेस्टर का बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर लगता है एक एसईसी, और उसमें भी अलग अलग पेपर लगते हैं। तो आज इस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। उस पेपर का नाम रहेगा इको टूरिज्म, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण पर्यटन। इको टूरिज्म से कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, ऐसे आपके एग्जाम में छपेंगे, और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो और 100% छपने की संभावना हो। तो पहली बार जो बच्चा जूनियर एजुकेशन देख रहा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी सेमेस्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन में मिलेगी प्यारे साथियों, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक काम करना है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जूनियर एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां लिखिए जूनियर एजुकेशन, वहां भी आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन बताऊंगा, तो जो जो पॉइंट में बताऊं उसको आप लोग सीखना भाई, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट टू पॉइंट जो बोलूं उस पर ध्यान देना, लिखना उस पर कम ध्यान देना, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे अपन, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बताऊंगा। यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, वो आएगा इको टूरिज्म से, पर्यावरण पर्यटन से, ठीक है। इसे क्या क्या पूछ सकता है भाई? इसे पूछ सकता है इको टूरिज्म के लिए फील्ड सर्वे। इको टूरिज्म के लिए फील्ड सर्वे क्या है, ठीक है। तो लिखो इसको एक बार, फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे क्या है? इको टूरिज्म की जो वर्तमान स्थिति है उसका मूल्यांकन, वर्तमान स्थिति क्या मूल्यांकन, जो करंट सिचुएशन या करंट स्टेट इसको बोल सकते हैं भाई, करंट स्टेट, ओके। इको टूरिज्म की फील्ड सर्वे क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति समझाइए। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक पॉइंट इससे यहां से बढ़ जाएगा पहली यूनिट में। जो इको टूरिज्म है इसके हेतु पारिस्थितिकी वन्यजीव दर्शनीय एवं जातीय संभावनाओं का विश्लेषण, ठीक है। देखो इसको भाई, इसको जो पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ है, स्कैनिक हो गया, एंड एथेनिक पोटेंशियल्स, ठीक है। पहले समझ गए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। इको टूरिज्म है, इसके लिए फील्ड सर्वे आवश्यक क्यों है, इसमें पूछेगा तो आवश्यक पूछेगा, ठीक है। एंड वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए एवं इको टूरिज्म हेतु पारिस्थितिकी वन्यजीव दर्शनीय जाति जो संभावना वो क्या है समझाइए। शानदार क्वेश्चन है, शानदार मतलब कि एग्जाम में छप गया, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फटाफट लिखो इसको। जैसे जैसे मैंने बताया ना उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एरो लगाई, बता दी इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, इससे बनेगा, तो इस प्रकार से मैंने आपको चीजें बताई हिंदी और इंग्लिश में, इसी प्रकार से बताए, क्योंकि जूनियर एजुकेशन पे आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं भाई, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ना इनको, इनका आंसर ढूंढना, कहीं से गूगल से सर्च करना, मिल जाएंगे इनका आंसर। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो सभी बच्चे
इन दोनों इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। 2 अकाउंट है, दोनों को ही फॉलो करना है। और आपकी जो भी समस्या शेखावाटी विश्वविद्यालय से संबंधित आप लोग मैसेज में डाल सकते हो, भाई आपके मैसेज का रिप्लाई मिले ना मिले, लेकिन आपकी जो समस्या उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। और आप जिस भी अगला पेपर का इंपोर्टेशन से आप लोग पेपर का नाम लिख देना, उसी पेपर का इंपोर्टेशन हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा नितेश तिवारी झुंझुनू, ठीक है। फिर बच्चों ये आपका पहला इंस्टाग्राम अकाउंट है। दूसरा है झुंझुनू एजुकेशन। सभी बच्चे लिख लीजिए इन दोनों अकाउंट्स को। इन दोनों अकाउंटों की लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हो और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिख लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी जल्दी लिख लो भाई, सारी चीजें जल्दी जल्दी करनी है अपन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कम ज्ञात एवं कम अन्वेषित क्षेत्रों में इको टूरिज्म की संभावनाएं समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन इको टूरिज्म potential in little known and explored areas। ओके पहले बच्चों लिख लीजिए, एक्सप्लेन इको टूरिज्म पोटेंशियल इन लिटिल नोन एंड एक्सप्लोर एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है, इको प्रथा क्या है? इको प्रैक्टिस क्या है? इनको इको टूरिज्म से जोड़ने की प्रक्रिया, इनको इको टूरिज्म कार्यक्रमों से जोड़ने की प्रक्रिया समझाइए। जोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, लिखो इसको। इको टूरिज्म से जो कार्यक्रम है, इको टूरिज्म उन कार्यक्रमों से जोड़ने की संभावना, किसको, जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जो इसको जोड़ने की, एडिशन करने की, किससे, इको प्रथा को इको टूरिज्म कार्यक्रमों से। यूनिट फर्स्ट में 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो तीनों मैंने आपको बता दिए। इन तीनों का अच्छे डीपली मन लगा के पढ़ लेना, ठीक है। तीनों वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में ज्यादा छपने की संभावना है। फालतू का अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे भाई, फालतू इनमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करना पड़े बच्चों। यूनिट 2 पहला क्वेश्चन है, वो है पक्षियों एवं जानवरों की चेकलिस्ट लिखो एक बार इसको। चेकलिस्ट तैयार करने की विधि समझाइए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे इसको। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ preparing a checklist
ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। या तो ये क्वेश्चन आएगा या इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी अपन इधर देख लेंगे। अथवा में कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो है विविध प्रकार के इको टूरिस्ट के लिए कहानी आधारित प्रस्तुति का महत्व समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द importance of story based presentation for diverse इको टूरिस्ट। ओके, जो विविध प्रकार के इको टूरिस्ट है प्यारे बच्चों, उनके लिए कहानी आधारित प्रस्तुति प्रस्तुत करनी है आपको किसमें, इस क्वेश्चन में। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप लोग लिख लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा। ज्यादा चांसेस जो चेक लिस्टेड वाला है, ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है इसके ना, कि जो पक्षियों तथा जानवरों के लिए चेक लिस्ट कैसे तैयार की जाती है, उस विधि को आपको समझाना है। मैंने बता दिया क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी इसकी मत किया करें। जो मैं बोल रहा हूं उसको देखें, चाहे डबल स्पीड में देखें, लेकिन देखिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप लोग। वो है इको टूरिज्म आकर्षण के रूप में पौधों के पारिस्थितिकी आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व समझाइए। ठीक है, अब मैं हिंदी में लिखूंगा, आप लोग इसका ट्रांसलेट कर लेना, इंग्लिश में आपको पढ़िए बता दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखूंगा नहीं, आप लोग मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना इंग्लिश मीडियम में बच्चों। इस क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेट रहेगा भाई, एक्सप्लेन इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एज इको टूरिज्म अट्रैक्शंस। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए। इसकी अथवा वाला क्वेश्चन भी यहीं पे लिख देता हूं मैं, वो है चयनित प्राकृतिक आवासों पर कहानियां विकसित करने का महत्व बताइए। ठीक है, चयनित प्राकृतिक आवासों पर कहानियां विकसित करने का महत्व बताना आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग स्टोरीज ऑन सिलेक्टेड वाइल्ड हैबिट्स। ओके, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे लिख लेंगे भाई। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है
इको टूरिज्म के लिए पहले बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपके पास आपका भाई नितेश तिवारी है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं आप उनको पढ़ते चलना, सारे पेपर आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताऊं उसको पढ़ना गहन चिंता करके, इग्नोर मत करना, ठीक है। इको टूरिज्म के लिए उपयुक्त ट्रैक की पहचान कैसे की जाती है, बताओ भाई कैसे की जाती है। इको टूरिज्म के लिए उपयुक्त ट्रैक की पहचान कैसे की जाती है। हाउ आर सुटेबल ट्रैक्स आइडेंटिफाइड फॉर इको टूरिज्म। इंग्लिश मीडियम बच्चे सुनेंगे। हाउ आर सुटेबल ट्रैक्स आइडेंटिफाइड फॉर इको टूरिज्म, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट रहेगा। क्वेश्चन 3 है यूनिट सेकंड में। लिखो भाई फटाफट लिख लीजिए आप लोग। 2 यूनिट हो गई है, 2 यूनिट और बची हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे साथ साथ लिखते चलें। यूनिट 3 है। पहला क्वेश्चन है इको टूरिज्म में लक्षित समूहों की पहचान के मानदंड बताइए। विभिन्न लक्षित समूह। ये लक्षित समूह देख लेना, ठीक है, क्या होते हैं आप लोग पढ़ लेना। लक्षित समूह आएंगे एग्जाम में, मोस्ट है ना। लक्षित समूह हेतु उपयुक्त संदेश एवं मीडिया का चयन समझाइए। अब आप लोग कहोगे सर अगर सेम ऐसे नहीं आया तो, अरे भाई ऐसे नहीं आया मान लो, तो जहां आपको लक्षित समूह दिख जाए तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वही लिखना है ना। ये जो दिख जाए आपको लक्षित समूह, ये जो दिख जाए लक्षित समूह दिखेगा एग्जाम में, ये दिखते आपको इसी क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। इको टूरिज्म में लक्षित समूह की पहचान के मानदंड बताइए एवं विभिन्न लक्षित समूहों हेतु उपयुक्त संदेश एवं मीडिया का चयन कीजिए। इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिखेंगे भाई एक्सप्लेन क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग टारगेट ग्रुप फॉर इको टूरिज्म एंड एक्सप्लेन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मैसेज एंड मीडिया फॉर डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स, है ना। लक्षित समूह का मतलब टारगेट ग्रुप। प्यारे बच्चों टारगेट ग्रुप आपको दिखेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भाई जो इको टूरिज्म है ना, इको टूरिज्म में मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बाधाएं बैरियर्स, ठीक है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिक बैरियर्स जो बाधाएं हैं किसमें, इको टूरिज्म में, वो आपको बतानी है, ठीक है। ए नंबर पॉइंट तो यही रहेगा भाई 2 नंबर क्वेश्चन में। एंड बी नंबर पॉइंट है पहले बच्चों वो है कि प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण क्यों आवश्यक है।
क्यों आवश्यक है भाई बताओ। तो प्राकृतिक संसाधन है ना, उनकी स्थिति कौन सी, वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन, इनकी जो वर्तमान स्थिति है वो क्यों आवश्यक है, उनका परीक्षण। ओके ठीक है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे वो भी देख लेते भाई। वाई इज इट नेसेसरी टू एग्जामिन द करंट स्टेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके इस प्रकार से हम लोग लिख लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को। एक इसमें तीसरा बिंदु है वो अपन देख लेंगे। तीसरा बिंदु जो अपने अभी टारगेट ग्रुप देखा था, लक्षित समूह देखा था, लक्षित समूह है, ये छपेगा भाई एग्जाम में। लक्षित समूह नाम का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जो आपके टारगेट ग्रुप है ना उसका नाम आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इनका मूल्यांकन, इसको अपन एवेल्यूएट बोलते हैं, इसका मूल्यांकन किसका, लक्षित समूह का मूल्यांकन है। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई, लक्षित समूह आपको देखने को पक्का मिलेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं जो बता रहे हो ना एग्जाम में आएंगे तो थे अच्छा मन लगा पढ़ लो भाई। तो इधर दूसरा सेमेस्टर में देख के आया होगा बिंबिसार ब्यूरो प्रोटोकॉल की भाई जूनियर एजुकेशन में जो क्वेश्चन पेपर चले वे एग्जाम में छपे हैं। तो तीसरे सेमेस्टर में वह गलती कौन करेगा, जो पिछली बार करी नहीं कि थोड़ा इग्नोर करता है ना वीडियो, वह गलती मत करो, वीडियो पूरा देखो, क्वेश्चन भी देखता रहो, ठीक है। यूनिट 4 अंतिम यूनिट है। इससे पहले एक बार वापस जिन्होंने नहीं किया भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जूनियर एजुकेशन टेलीग्राम सबके मोबाइल में ज्वाइन होना चाहिए। सबके मोबाइल में टेलीग्राम हो तो उनमें जूनियर एजुकेशन चैनल ज्वाइन होना चाहिए, सब लोग कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो है ना आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन क्या है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु संदेश कहानियां एवं चित्र कैसे विकसित किए जाते हैं इंग्लिश मीडियम में बच्चे बताओ भाई कैसे किए जाते हैं। आप लोग सुनिए मेरी बात। हाउ आर मैसेजेस, स्टोरीज एंड पिक्चर्स डेवलप टू प्रोमोट इको टूरिज्म। वापस सुनना, हाउ आर मैसेजेस, स्टोरीज एंड पिक्चर्स डेवलप टू प्रमोट इको टूरिज्म। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संदेश, कहानियां एवं चित्र कैसे विकसित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी अथवा वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है इको टूरिज्म यात्रा एवं ट्रेवल पैकेज कैसे विकसित किए जाते हैं। भाई मिले जुले क्वेश्चन है, सेम से ही लगभग, ठीक है। मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूं इनको, ये पॉइंट अलग अलग बन रहे हैं भाई। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वैसे पूरा लिख रहा हूं ना मैं, इस प्रकार से आ सकता है, किए जा सकते हैं। देखो मैंने बता दिया, वरना डायरेक्ट लिख सकता था इको टूरिज्म यात्रा। क्या मतलब यात्रा भाई, ऐसे बनेगा क्वेश्चन बनेगा। तो इको टूरिज्म यात्रा एवं ट्रेवल्स कैसे विकसित किए जा सकते हैं। जो पैकेज है भाई कि भाई देखो कई बार ऐसा होता है कि इतने रुपए दो आपको वहां घुमाने लेके चलेंगे, वहां से घुमा के लाते हैं। आपने बहुत से जगह को कई मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं, सब लोग एक जगह पैकेज होता है कि इतने रुपए दीजिए आपको खाना खर्चा सब कुछ हम लोग करेंगे। वैसे इसमें है कि पर्यावरण में कहीं देखने की जगह है, कई पर्यावरण को अनुभव करने की जगह आप लोग घुमाने ले जा रहे हैं। जैसे मान लो शिमला ले गए, ठीक है, हिमाचल ले गए, राजस्थान में कोई अच्छी जगह वहां ले गए। ऐसी सी जगह जो सिलेक्टेड जगह वहां आपको लेके जाती है पैकेज, वो कैसे विकसित किया जाता है। हाउ आर इको टूरिज्म ट्रिप्स एंड ट्रेवल पैकेज डेवलप्ड। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है प्यारे बच्चों, इको टूरिज्म
के मूल तत्व एवं इकोटूरिस्ट की विशेष आवश्यकताएं समझाइए। समझाओ भाई, आवश्यकता समझाओ इकोटूरिस्ट की, एंड जो इकोटूरिज्म उसके मूल तत्व है। लिखो भाई, एक्सप्लेन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इकोटूरिज्म एंड स्पेशल नीड्स ऑफ इकोटूरिस्ट। ठीक है, स्पेशल नीड्स विशेष आवश्यकताएं, इसके मूल तत्व एलिमेंट्स जो है, इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनकी व्याख्या किसकी? इकोटूरिज्म की। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, इकोटूरिज्म में बाजार प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी कैसे की जाती है? इसके अथवा वाले साथ में लिख देता हूं, फिर दोनों इंग्लिश भी साथ बढ़ा दूंगा। इकोटूरिज्म व्यवसाय के लिए गतिविधियों एवं सोशल मीडिया अभियान तैयार करने, देखो उसको एक बार, तैयार करने की प्रक्रिया बताइए या समझाइए। ठीक है, इको टूरिज्म में बाजार प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी कैसे की जाती है भाई, और इको टूरिज्म व्यवसाय के लिए गतिविधियों सोशल मीडिया अभियान तैयार करने की प्रक्रिया समझाइए। पहले ऊपर वाली इंग्लिश देखेंगे अपन लोग, हाउ आर मार्केट ट्रेंड्स प्रेडिक्टेड इन इको टूरिज्म, एंड सेकंड है एक्सप्लेन हाउ एक्टिविटीज एंड सोशल मीडिया कैंपेन्स आर डेवलप्ड फॉर एन इको टूरिज्म बिजनेस। ओके, तो पहले बच्चों मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ना, इनको आप लोग गहन चिंतन से पढ़ लेना भाई, गहन चिंतन मन लगा के, क्योंकि आपके भाई नितेश तिवारी ने क्वेश्चन बताया थे, इनको ढंग से पढ़ लेना। आपके एग्जाम में 100% सफलता की संभावना है। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा, और सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए और सभी को अच्छे से परसेंट दीजिए। सभी तक शेयर कीजिए। अगले पेपर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।